हेलो एवरीवन, सब पार्पल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए, ये आपका वीडियो का पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो पार्ट है आपका चैप्टर 1 10th साइंस का, उसका ये सेकंड नंबर वाला वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 11 यानी 11 का जितना भी आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, सारा क्वेश्चन आंसर का इसमें बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। सारा क्वेश्चन आंसर को एकदम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। देखिए, रासायनिक यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, चैप्टर का आपका नाम है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ये क्लास 10th का साइंस का है, ठीक है। पाठगत का मतलब होता है ये चैप्टर के अंदर, यानी चैप्टर के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है। और अगर पेज नंबर का अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो पेज नंबर आता है, एक बार आप देख लीजिए कि इसका पेज नंबर कितना है, 11। मतलब 11 पेज नंबर वाला क्वेश्चन जितना है, सब 11 वाला पेज नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो के थ्रू सारा क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके स्क्रीन के सामने देखिए ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़रा समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोगी सफेदी करने के लिए होता है। सबसे पहले देखिए, कोई भी पदार्थ X है और X का जो यूज होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो भी X विलयन है, उस X विलयन को जो यूज किया जाता है वो स्पेशलिस्ट आपका दीवार को पेंट करने के लिए, यानी सफ़ेदी मतलब वाइट करने के लिए यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सफ़ेदी करने के लिए क्या किया जाता है, इसका जो यूज किया जाता है वो स्पेशलिस्ट हम यूज करते हैं बिना बुझा हुआ चूना का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स विलयन का उपयोगी करने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखें। मतलब पदार्थ X का क्या नाम हो सकता है और इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो पदार्थ X जो होता है ना, स्पेशलिस्ट अगर बात करेंगे तो ये आपका सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जा रहा है। जब सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको निकनेम से अगर मतलब बोलचाल भाषा में देखेंगे तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग के घर जो मतलब जो छत का घर होता है, उसको जब हम पेंट करते हैं तो पेंट करने के पश्चात क्या करते हैं, पहले चूना खरीद के लाते हैं, फिर उसको पानी में भिगाते हैं, और भिगाने के बाद क्या करते हैं, उसको जैसे वो भीग जाता है 12 घंटा 24 घंटा, उसके बाद उसको घोलते हैं, और घोलने के बाद उसमें पेंट करते हैं। देखो इस प्रकार का चूना रहता है। यहाँ पे हम आपको इमेज के थ्रू भी समझा रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ को समझाने, अगर किसी भी चीज़ को समझाना है तो अगर इमेज के साथ अगर समझा देंगे तो उसमें आपका ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा अच्छा से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से क्या रहता है, आपका चूना रहता है। इस चूना को बाज़ार से खरीद के लाते हैं, और लाने के बाद क्या करते हैं, इसको पानी में भिगा देते हैं, और पानी में भिगाने के बाद वो पानी के साथ आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए पदार्थ X का अगर नाम बोलेंगे तो इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO होता है। क्या होता है, CaO। लेकिन इसका नाम अगर नाम सिर्फ पूछा जाएगा ना तो आप कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन किया तो इसका जो निक नेम होता है, यानी वो रासायनिक नाम, यानी जिसको मतलब नॉर्मल नेम से भी जाना जाता है, ठीक है, व्यवहारिक नाम, वो आपका बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कि पदार्थ X का नाम क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना भी आप लिख सकते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे पूछा है कि इसका सूत्र, तो सूत्र का बात क्या होता है, CaO इसका सूत्र होता है। ये दोनों इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ऊपर जो भी हम देखें, वो पदार्थ जो X था, X क्या था आपका, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO था। इसको आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसके साथ रिएक्ट कराइए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये पानी के साथ आप आपस में अभिक्रिया कराइए। तो जैसे इसको पानी के साथ आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो उसका अभिक्रिया आपको लिखना है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का अगर बात करेंगे तो ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कौन सा फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड यानी ठोस में। जैसे इसको पानी यानी H2O के साथ आपस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, H2O के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, ये आपस में H2O क्या है आपका, H2O आपका क्या है, एक प्रकार का
लिक्विड है, ठीक है। जैसे आपस में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका निर्माण करेगा। अब देखिए, अगर बिना बुझा हुआ चूना का बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इस प्रकार से देखिए एकदम पाउडर की तरह रहता है, महीन, ठीक है। इसको जब पिसा जाता है तो एकदम महीन रहता है, ठीक है। जैसे ये पानी के साथ आपस में, देखिए इस इमेज में जैसे ये पानी के साथ आपस में अभिक्रिया करती है तो देखिए जैसे ये नीचे क्या है, ये जो विकर्ण है, ये जो कांच का प्लेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला कांच का प्लेट, ये कांच का प्लेट में क्या है आपका CaO है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें जैसे ऊपर से देखिए पानी का, ये ऊपर से क्या कर रहा है, पानी का बूंद गिरा रहा है। जैसे ही पानी का बूंद गिरा रहा तो उस पानी से अभिक्रिया करके उससे क्या उष्मा निकल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ आपस में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है, ये MCQ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा, ठीक है, दूसरी से दोगुनी क्यों है, ठीक है। उस गैस का नाम भी बताना है आपको। देखिए ये एक प्रणाली है, यहाँ पे जो भी हम आपको साइड में एक इमेज ड्रॉ किए हैं, ठीक है, लिए हैं, ये इमेज जो है ना आपका क्रियाकलाप 1.7 है, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक गैस का मात्रा दूसरी गैस की मात्रा से दोगुनी क्यों है। मतलब देखिए 2 गैस है, एक आपका हाइड्रोजन गैस है, एक आपका क्या ऑक्सीजन गैस है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दोगुनी क्यों है, ठीक है। और एनोड और कैथोड दोनों के बारे में आपसे थोड़ा सा पूछा गया है, ठीक है। चलिए, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो गैस होती है जिसमें दोगुना मात्रा में निकलती है, ठीक है। देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, दोनों प्रणाली में से एक कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, अगर एक कैथोड का बात करेंगे तो उसमें कौन सा गैस निकलती है, तो आप जान जाइए कि उसमें आपका हाइड्रोजन गैस क्या करती है, निकलती है, ठीक है। तथा दूसरी प्रणाली, मतलब अभी जो हम आपको बताएं कि एक आपका क्या था, H2O गैस था, दूसरा आपका क्या था, ऑक्सीजन गैस था। तो अगर H2O गैस का अगर बात करेंगे तो ये कैथोड पर रिलीज होता है, किस में रिलीज होता है, तो कैथोड पर रिलीज होता है। ये किस में रिलीज होता है, कैथोड पर। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस का, तो ये ऑक्सीजन गैस आपका जो रिलीज होता है वो आपका किस में होता है, एनोड में होता है, ठीक है। दूसरी प्रणाली में एनोड में कौन सा गैस निकलती है, तो आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दोगुनी होती है। हाइड्रोजन गैस का जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दोगुनी बनती है। इसीलिए देखिएगा, आपको याद होगा कि हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस O2 जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या करता है, H2O का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसके अपेक्षा से ये क्या बनाता है, 2 गुना आपका बनाता है। किनके अपेक्षा से, मतलब आपका ऑक्सीजन की अपेक्षा से ये आपका 2 गुना बनाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक जल का अणु विघटित होकर, ठीक है, मतलब H2O जो है ये टूट के आपका क्या बनाता है, आपको पता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है। यही वाला जल आपस में जब टूटता है तो टूटने के बाद H2 प्लस O2 का निर्माण करता है। तो वो टूट कर 2 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन परमाणु बनाएगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में 2 गुनी मात्रा में निकलती है। आई होप हमको लगता है कि जो पेज नंबर 11 था उसका जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।